हर साल हजारों इंडियंस H1B वीजा के थ्रू यूएस जाके अपना करियर बनाते हैं, लेकिन अब एक ऐसा रूल आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यूएस ने अनाउंस किए हैं कि नए H1B वीजा पिटिशंस के लिए एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा एक $100,000 का वन टाइम फी, जो कि होता है करीब करीब 90 लाख रुपए। मतलब अगर आप इंडिया से अभी नए H1B वीजास के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी को लाखों का एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है अब कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करेगी जो हाई पेइंग या फिर कोई सीनियर रोल्स में फिट होते हैं, और एंट्री लेवल इंडियंस के लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी H1B वीजा है या आप एक्सटेंशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये फी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे पड़ा। H1B वीजा होल्डर्स में 70% इंडियंस ही है और IT सेक्टर इस पे हेविली डिपेंडेंट है, इसलिए मार्केट ने एकदम तुरंत रिएक्ट किया। निफ्टी IT इंडेक्स fell as much as 1433 points to hit an intraday low of 35,145.10। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक्स के शेयर्स भी 2 से 6% तक स्लिप हुए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी नेगेटिव खुला सिर्फ IT सेक्टर के पुल डाउन की वजह से। और ये यहाँ क्लियरली दिखाता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन IT सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सेक्टर पे पड़ा है। लार्ज कंपनी शायद ये सर्वाइव कर जाएंगी, लेकिन मिड कैप IT फर्म्स ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उनका ज्यादा बिजनेस H1B वीजा वर्कफोर्स पे डिपेंडेंट करता है। तो इम्पैक्ट यहाँ दो तरफ है, इंडियंस के यूएस जॉब ड्रीम्स पे और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे। अब सवाल ये है, क्या H1B वीजा अब सिर्फ एलीट के लिए बचा है? Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.